हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ये वीडियो है 17 जुलाई का, फोर्थ शिफ्ट का। इसके पहले इसके बाकी तीनों शिफ्ट के वीडियोस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा तो आप उस चैनल प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा। 6 2 जा 12 माइनस 4, 8 इंटू 5, 6 माइनस 3 3, 5 इंटू 3, ये चला जाएगा 4, ये 9, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135, 135 डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दिया हुआ है कि ये पाई चार्ट में 2% दिया हुआ है और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज फॉर दिस पर्पस। दिया हुआ है कि 10 लाख का डोनेशन मिलता है, 10 लाख का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे है, जिसमें से 3,50,000 डोनेशन है और उसमें से दिया हुआ है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया कहता है इंटायर इफ स्कॉलरशिप हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड। स्कॉलरशिप को हम लोग अगर डोनेशन फंड से देते हैं, स्कॉलरशिप को डोनेशन फंड से, ठीक है, तो कितना डोनेशन फंड इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो स्कॉलरशिप 26% लग रहा है 100% का, और डोनेशन 100% का 35% है। तो ये 26 आउट ऑफ 35% हो जाएगा, क्योंकि 26% स्कॉलरशिप है आउट ऑफ 100 और 35% डोनेशन है आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 अगर काट दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऐसा होगा 26/100 बाई 35/100। तो ये 100 हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 26/35 का ही रेशियो होगा इंटू 100। ये जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 7 बार में। ये 520/7 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49, ये 30, 7 4 जा 28, 74 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है 15 मेन और 21 वुमेन मिलकर किसी काम को 56 डेज में कंप्लीट करती है और 12 मेन प्लस 24 वुमेन मिलकर उसी काम को 64 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 18 मेन और 24 वुमेन मिलकर कितना दिन काम करेंगे। तो इफिशिएंसी निकालते हैं। पहले इसको काटते हैं, 8 8 8 64 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा। तो 15 7 हो जाता है 105 मेन प्लस 21 7 147 वुमेन इज इक्वल टू 12 96 मेन प्लस 24 इंटू 8 192 वुमेन। तो माइनस करेंगे तो 9 मेन इज इक्वल टू हो जाएगा 192 47 45 वुमेन। तो मेन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 1:5। मेन बाई वुमेन इज इक्वल टू 5:1। मतलब मेन 5 काम करती है, वुमेन 1 काम करती है। तो देखते हैं मेन और वुमेन कितना। मेन 5 काम कर रहा, मतलब 75 वर्क, प्लस वुमेन 1 काम कर रही है 21 वर्क। 75 प्लस 21 एक दिन, एक बार में काम हो रहा है और वो 56 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो 5 1 6 7 दोनों 96 इंटू 56 हो गया टोटल वर्क। और 18 मेन, तो 18 × 90 हो जाएगा। 90 मेन प्लस 24 वुमेन कितने दिन में उसको काम कर देगी। तो ये 114 हो गया। तो 96 इंटू 56/114 काटे 2 से, ये 28 बार में जाएगा और ये चला जाएगा 57 बार में। ठीक है, अब ये 3 से काटते हैं तो ये जाएगा 19, ये जाएगा 32। 32 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 19। तो 32 इंटू 28 क्या हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। 28 8 2 16 के 6 हाथ में 8 24, 1 25 2 56 और 64, 6 5 4 9 6 2 8 8 96 डिवाइडेड बाई 19।
तो 19 चौके ये 4 टाइम्स में जाएगा। उसके बाद बचा 20 तो ये जाएगा 7 टाइम्स में, बचा 3/19, 47 3/19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेक टुक डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ऑल्सो मिस्टेकन डिविजर दैट वाज। तो चलो पहले देख लेते हैं। मान लो वो 1000 था डिवाइजर और उसका आ रहा था ओरिजिनल, इफ द क्वोशंट ऑफ द ओरिजिनल डिविजर हुआ 25, क्वोशंट आ रहा था 25, इसका मतलब 40 से डिवाइड किए थे और रिमाइंडर आता 0। बट क्या किया ना, वो 10% ज़्यादा कंसिडर कर लिया डिविडेंड को, तो 1000 जो हम लोग माने थे वो 1100 हो जाएगा और उसका डिवाइजर भी 25% ज़्यादा था। तो 40 का 25% होगा 10, मतलब ये 50 था। 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो पूछा है कि उसका क्वोशंट क्या होगा अगर वो डिवीजन सब सही था, तो क्वोशंट हो जाएगा 22। बहुत ही इजी सवाल था ये। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। दिया इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल द प्रॉफिट बिकम 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो मान लेते हैं सीपी उसका 100 था, तो एसपी हो जाएगा 100 प्लस पी। ठीक है। सेकंड केस में दिया हुआ है कि अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो ये 200 प्लस 2p हो जाएगा। तो इसमें बोला जाता है कि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हम लोग को 4 टाइम्स हो गया, तो प्रॉफिट 4 टाइम्स मतलब 4p हो गया इसमें 100 में, तो इसका वैल्यू 100 प्लस 4p के बराबर होना चाहिए। जो डबल एसपी है इसका 100 कॉस्ट प्राइस प्लस 4 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। 200 प्लस 2p इज इक्वल टू, ये 100 इधर जाएगा तो 100 इज इक्वल टू 4p माइनस 2p, 2p, तो p आ जाएगा 100/2, ये आ जाएगा 50। तो अगर CP 100 था तो प्रॉफिट 50 था, तो कितना परसेंट है, 50% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A person standing at a distance looks at a building having a height of 100 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर का बिल्डिंग है और एक इंसान उसको सामने से देखता है। द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जो वो इंसान यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो उसका एलिवेशन है 30 डिग्री। तो पूछा है एट व्हाट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। अगर ये 30 है तो ये सिंपल सा रेशियो हम लोग को याद रखना है कि अगर 30 होता है, 60 होता है, 90 होता है, तो 30 के अपोजिट में 1, 60 के अपोजिट में √3 और 90 के अपोजिट में 2। तो यहाँ 30 है तो ये 1 का वैल्यू है, यहाँ पे 60 होगा तो ये पूरा डिस्टेंस √3 का वैल्यू हो जाएगा और ये 90 ये 2 का वैल्यू हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू है 1000, तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 1000 √3 और 1000 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये हो जाएगा 1732 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ए कैन डू 20% ऑफ ए जॉब इन 7 डेज। 7 दिन में 20% जॉब कर देता है तो 100% जॉब कितने दिन में होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए 35 दिन में पूरा काम करता है। बी कैन डू 25% जॉब इन 7 डेज। बी 7 दिन में 1/4 काम करता है तो पूरा काम 28 दिन में कर देगा। ठीक है। इफ दे वर्क अलोन हाउ मच जॉब दे कैन कंप्लीट इन 7 डे इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों 7 दिन में काम करें साथ में, तो अभी हम लोग किए थे कि साथ वाला क्या होता है 28 इंटू 35/28 प्लस 35। ये काम पूरे दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग को पूरे दिन का काम नहीं पूछा है, बस 7 डे का काम पूछा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या ये वाला तरीका काम आएगा। बिल्कुल काम आ सकता है, बट हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को एलसीएम ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 और ये हो जाएगा 7 इंटू 4,
तो 5 चौका 20 और 20 दूना 7, 140 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 4 वर्क करेगा एक दिन में और ये 5 वर्क करेगा, तो टोटल 9 वर्क हो जा रहा है एक दिन में, और 7 दिन में कितना हो जाएगा 63। तो 63 आउट ऑफ 140 कितना परसेंटेज है देख लेते हैं। 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 और ये 5 9 5 45% का वैल्यू है ये। 8 में दिया साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2ab एक्स्ट्रा आता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये इसी फॉर्मेट में रह जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये पूरा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया हुआ है x बाई वाई का वैल्यू निकालना है। अगर x माइनस 5y ये दिया हुआ तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। x माइनस 5y बाई x प्लस 5y इज इक्वल टू 7/13, 13 से मल्टीप्लाई होगा। 13x माइनस 65y इज इक्वल टू 7x प्लस 35y, ये इधर जाएगा तो 6x इज इक्वल टू 100y, तो x बाई y इज इक्वल टू 100/6 दैट इज 50/3। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द फॉलोइंग चार्ट 3 अटेम्प्ट ऑफ द प्लेयर आज द प्लेयर हाईएस्ट स्कोर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर, हु वाज द बेस्ट प्लेयर। अब हाईएस्ट एवरेज के बारे में देखना है, तो यहाँ देखते 666, तो ये 70 से नीचे ही रहेगा। ये 676, यहाँ पे 69 है, 67 है, ये 70 है, ये भी 70 से नीचे ही रहेगा। ये 777 ये 70 से ऊपर है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। 777 ये भी 70 से ऊपर है, 666 ये 70 से नीचे है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गया। पूरा कैलकुलेट करने का हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें देखते हैं ये इन दोनों में बड़ा है, ये भी इन दोनों में बड़ा है, ये भी इन दोनों में बड़ा है, इसका मतलब इसका एवरेज ओवरऑल हाईएस्ट होगा, प्रीति का एवरेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू है 10, निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर a का पावर m का पावर n, मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा a का पावर 4। तो a स्क्वायर पर निकालते तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जब x प्लस 1/x दिया हुआ हो a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 100 माइनस 2 98। उसके बाद फिर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा 198 का स्क्वायर माइनस 2। 98 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 9604, माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा 9602, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ए डीलर मार्क इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो चलो सीपी मान लेते हैं 100, एमपी हो जाएगा 120। अलाउ द डिस्काउंट 15% ऑन द मार्क प्राइस, इसमें 15% का डिस्काउंट देते हैं। व्हाट इज इज गेन और लॉस परसेंट, तो देखते हैं 15% का डिस्काउंट देंगे तो ये ऐसे कटा, ये 6, ये 5, ये 3,
6 3 18, उसमें से माइनस हो जाएगा 120 माइनस 18 आ जाएगा 102। इसका मतलब CP 100 था और SP 102 है। अभी भी 2 यूनिट बाय 100 का प्रॉफिट है, तो 100% में 2 यूनिट मतलब 2% का गेन है। क्या दिया है? 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33। एक 6 डिजिट नंबर है जो कि 33 से डिविजिबल है, तो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर ले लेते हैं। देखते हैं 33 से डिविजिबल है कि नहीं। अब 6 डिजिट है, सॉरी 7 डिजिट हो गया क्या, 1 2 3 4, ठीक था। ये 6 डिजिट नंबर है। अब इसको माइनस करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है ही। तो इसमें अगर हम 54 ऐड कर दे, ठीक है, इसमें अगर 54 ऐड कर दे तो क्या हो जाता है, 9 4 13, 9 1 10 5 15, 9 1 10 0 0 0 0, 53 आएगा। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। 5 से डिविजिबल है? नहीं। 7 से डिविजिबल है? देखना पड़ेगा, नहीं। तो ये बचा किससे? 5 3 8 1 9, ये 3 से डिविजिबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD BC पे परपेंडिकुलर है। AC 26 यूनिट है, AC यहाँ से 26 यूनिट दिया हुआ है। CD 10 यूनिट है, CD 10 है। तो ये अगर पैरेलल है तो ये ऑब्वियसली 24 होना चाहिए ट्रिपलेट के रूल्स के हिसाब से। BC दिया हुआ है 42 और यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 32 है। एंगल DAC इज इक्वल टू x, ये एंगल x है, ठीक है, बढ़िया है। और एंगल B इज इक्वल टू y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 cos x प्लस 5 cos y, ठीक है। 6 cos x, तो 6 इंटू 1 बाई कॉस एक्स माइनस 5 इंटू 1 बाई कॉस वाई प्लस 8 tan y इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो 6 इंटू 1 बाई कॉस, कॉस कहाँ गया, इसका कॉस हो जाएगा 24 बाई 26 मतलब 12 बाई 13। 6 इंटू 1 बाई 12 इंटू 13 ऊपर चला जाएगा, माइनस 5 इंटू कॉस वाई, ये 24 है, ये 32 है, तो ये हो जाएगा 40। कैसे निकाले? तो सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। देखा जाए तो 24 8 इंटू 3 है, 32 8 इंटू 4 है, तो ये 40 होना चाहिए 8 इंटू 5, ये ऐसे निकला, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ट्रिपलेट का अच्छा सा आएगा तो उसमें ये एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। आगे देखते हैं 5 इंटू कॉस वाई, कॉस वाई हो जाएगा 5 इंटू 1 बाई 4 इंटू 5, ठीक है, ये 4 बाई 5 होगा, प्लस 8 इंटू टेन वाई, 8 इंटू 24 बाई 32, तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो 13 बाई 2 माइनस 25 बाई 4 प्लस ये जाएगा 4 टाइम्स में, ये जाएगा 6 टाइम्स में, प्लस 6, तो ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते आएगा 4, 24 प्लस 26 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 25/4। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेक्टर ऑफ सर्कल इज रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म 60 डिग्री एट द एंगल। एक सेक्टर है जिसका एंगल है 60 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला बताए थे। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। 22/7 इंटू 100 इंटू 60 बाई 360,
ये कट गया, ये 6 टाइम्स में गया, ये 3 और ये 50। 22 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 21, तो 22 इंटू 50 हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 21। इसको अगर 21 से डिवाइड करूँ तो आएगा अप्रॉक्स, ये 50 से प्लस जाएगा लेकिन 60 से छोटा होगा, 75 से छोटा होगा, 50 से थोड़ा बड़ा होगा, ये 52.33 होगा। चलते हैं। स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल बॉल है लेड का जिसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। Melted America into three spherical ball. The diameter of the two of the balls is this and this. The diameter of the third ball. ठीक है, इसका मतलब 3 बॉल बनाया गया है बड़े वाले को फोड़कर, तो बड़ा वाला का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही बाकी तीनों के सम का वॉल्यूम होगा। तो 4/3 पाई इंटू 3/2 का क्यूब करें, 4/3 पाई और क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। इसका करूँ तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये 2 डायमीटर्स दिया हुआ है, मतलब ये 3/4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई x का क्यूब, ऐसा कुछ आएगा। 4/3 पाई यहाँ पे कॉमन है, तो 3/4 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई 3/2 का क्यूब। ये कट गया, ये कट गया। 27/8 इज इक्वल टू 27/64 प्लस 1 प्लस x, ये आएगा ऐसा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 64, 27/8 इज इक्वल टू 27 प्लस 64 प्लस 64x/64। ये कटेगा 8 टाइम्स में, ये उधर जब चला जाएगा तो 27 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7×4 11 और 6×2 8 9, 91 प्लस 64x। अब 27 इंटू 8 होता है 216, 216 माइनस 91 इज इक्वल टू 64x। ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 64x, तो x हो जाएगा 125/64। ये आएगा अप्रॉक्स 2.5 के आसपास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट्स एट 90 किलोमीटर पर आवर। 37.5 किलोमीटर मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग कवर करते हैं। तो 37.5 कितना 1 घंटे का है, तो निकालेंगे 90 इंटू 37.5/60। ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई नीचे, ये 2 और ये 5, 7 5 या 35, 7 5 या 25, 75 इंटू 3 होता है 225/4 किलोमीटर वो ट्रैवल किया होगा। एंड द रिमेनिंग पार्ट इन 14 मिनट्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर का 14 मिनट 60 में जाएगा, तो ये चला जाएगा 3 और ये 7, 56/3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना 225/4 प्लस 56/3, ये चला जाएगा 12, और ये 675 प्लस 224, 899 डिवाइडेड बाई 12। जब 899 को 12 से
डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 12 7 84 होता है। तो ये 8 99 84 बचेगा 59, 12 चौक 48, 59 मतलब 11/12, 74 11/12 इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल। मस्त पार्टी करने का 20 लोग थे, बढ़िया है। उसमें 19 ऑफ देम खर्च किए 175 रुपया। 19 लोग 175 खर्च किए, ठीक है। ईच ऑन देयर मील एंड 20 स्टूडेंट स्पेंड 19 रुपीज़ मोर। और जो 20वां स्टूडेंट था वो इन लोग का एवरेज से 20 खर्च ज़्यादा कर दिया। तो एवरेज मान लो x मान लेते हैं, तो x प्लस 19 रुपये ज़्यादा वो खर्च कर दिया। तो सबका सम 20 इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए। तो 20x इज इक्वल टू 19 इंटू 175 प्लस जो आखिरी बच्चा था x प्लस 19 कर दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 19 इंटू 175 प्लस x प्लस 19। अगर इन दोनों में कॉमन ले लूँ तो 19 कॉमन आ जाएगा। सॉरी, पहले इसको इधर भेजते हैं। 20x माइनस एक्स इज इक्वल टू 19 इंटू 175 प्लस 19। ये हो जाएगा 19x और इधर 19 कॉमन ले लेंगे तो 175 प्लस 1। ये 19x कट गया, x आ गया 176। x का वैल्यू 176 है। टोटल 20 स्टूडेंट्स है। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 2 12, 7 2 14, 115, 2 एकम 2 1 3 3520 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मनी वाज लेंट ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट। एसआई पे लेंट किया गया, 12 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट बन गया 3/5 ऑफ मनी। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3, मनी था 5। अगर मनी 5x था तो एसआई हो गया 3x। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपली 3x इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है 12 साल बाई 100, यही होता है। चलिए काटते हैं, x और x गया, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 25, और ये 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 5 उधर चला जाएगा। तो r का वैल्यू हो गया 5%। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये साफ साफ सिंप्लीफिकेशन है। 3.35 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर बाई ये सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में दिया हुआ है और नीचे में ए प्लस बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये साफ कटेगा, बचेगा ए माइनस बी। ए का वैल्यू है 3.35 और बी है 1.25। तो ये माइनस होकर आ जाएगा 2.10। तो ये आ जाएगा 2.1 इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द corresponding आर्क ऑफ द सेक्टर। अब ये निकालना है, ये आर्क है, इसका लेंथ निकालना है। तो अगर इसको हम लोग पूरा सर्कल कंसिडर कर लेते, पूरा ऐसे, तो ये 2 पाई आर का कुछ ना कुछ रेशियो होता, वो रेशियो इसका थीटा पे डिपेंड करता, ठीक है। ये 2 पाई आर थीटा बाई 360 के आसपास होता आर्क का लेंथ। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करके इसका लेंथ निकालेंगे। सॉरी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 का वैल्यू दिया हुआ है 32 पाई, ठीक है। तो पाई पाई कट गया, आर दिया हुआ 12, मतलब 144 इंटू थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 32। 12 से काटते तो ये 12 बार में जाएगा, 12 दिया 36, 30 बार में जाएगा। ये 6 से 2 बार में और ये 5 बार में, और 2 से कटेगा ये 16। थीटा का वैल्यू है 16 इंटू 5 80 डिग्री, ठीक है।
थीटा का वैल्यू है 80 डिग्री, तो हम लोग उसे निकालेंगे उस फॉर्मूले से 2 पाई आर थीटा बाई 360। उस आर्क का लेंथ होगा तो 2 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 80 बाई 360। ये कट गया, 12 3 36, ये आ गया 8 2 16 पाई बाई 3, ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो रेडियस ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड गलत, डायमीटर होता है वो, ठीक है। सेकंड वन, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ रेडियाई, बिल्कुल 2 पाई आर बाई 2 पाई आर, ये पाई पाई कटेगा, आर बाई आर, जो इसका रेडियस का रेशियो होता है वही इसके सर्कमफरेंस का रेशियो होता है, बट जो उसका रेडियस का स्क्वायर का रेशियो होता है वो उसके एरिया का रेशियो होता है। थर्ड है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बिल्कुल सेंटर से रेडियस से जब भी हम लोग किसी कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, बिल्कुल अगर रेडियस इक्वल है इसका मतलब वो कंसाइडिंग सर्कल होगा, एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए कंप्लीट वर्क, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, बी वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, 4 दिन काम करता है, तो 18 और 12 ये 36 हो जाएगा इसका एलसीएम, 18 दूनी 36, 12 3 36। बी 3 काम करता है, ए 2 काम करता है। बी वर्क फॉर 4 डेज, मतलब 4 या 12 काम वो बी कर चुका है। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, 36 में से 12 हटाएंगे 24 बचा, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या हुआ है, रेसर ए एंड रेसर बी रन रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका लेंथ है 800 मीटर, उसमें ये लोग रेस करता है जो 18 किलोमीटर का है। इसका मतलब मल्टीपल राउंड घूमेगा, घूमते जाएगा, घूम घूम के बावला हो जाएगा। ए का स्पीड, ए 200 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लेता है और बी 250 सेकंड में। तो ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होता है उल्टा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 250 बटे में 200, ये कटेगा, ये 5 ये 4, मतलब ए का स्पीड है 5 और बी का स्पीड है 4। तो ये 200 सेकंड में एक राउंड लगा रहा था, 250 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है। इसका मतलब जब ए 5 राउंड लगा लेगा तो ये 4 राउंड लगा के उसी पोजीशन पे ये पहुंचेगा और मिलेगा दोनों एक जगह पे, इसका 5 राउंड पे और इसका 4 राउंड पे। तो पहला अब देखते हैं ये 5 राउंड में कितना टाइम लगा रहा है। 5 राउंड में इसको लगेगा 200 सेकेंड, 200 सेकेंड इंटू 5 मतलब 1000 सेकेंड में वो 5 राउंड लगा रहा है। अगला 5 राउंड में फिर वो मिलेगा, तो पहला 5 राउंड में डिस्टेंस कितना कवर कर ले रहा है वो, 8 5 40 मतलब 4000 मीटर, तो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अगला 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर में वो फिर 1000 सेकंड लगाएगा, तो यहाँ पे 2000 सेकंड में 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर में वो 3000 सेकंड में चला जाएगा और 16 किलोमीटर में वो 4000 सेकंड में। उसके बाद क्या मिलेगा, नहीं उसके बाद वो 20 किलोमीटर पे वो लोग मिलेगा, लेकिन रेस 18 किलोमीटर में ख़त्म हो चुका होगा। इसका मतलब आखिरी बार वो 16 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद दोनों मिलेंगे 4000 सेकंड के बाद। तो इसका आंसर होगा बी 4000 सेकंड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कुछ वैल्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पे x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू -7 है। शुरू में देखकर तो ये लगेगा कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है, लगना भी चाहिए, बट एसएससी बच्चों के साथ खेल कर दिया है। देखो कहाँ प्रॉब्लम है। अगर इसको कंसिडर करें हम लोग 3x और ये -2y का होल क्यूब, तो वैल्यू क्या आना चाहिए था, 27x क्यूब -8y क्यूब -3a² मतलब 3 इंटू 2, 3 3 9 9 3 27 27 गुना 54 x² आना चाहिए था, माइनस 2 3 3 9 9 चौको 36 xy² आना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पे 54 के बदले में 58 है और 36 के बदले में 31 है, और ये प्लस भी कर दिया है। तो ये इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसके पीछे इस फार्मूले में टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग कैलकुलेशन से ही बनेगा। ये बस टाइम वेस्ट करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी थोड़ा सा रिप्लेस करके दे दिया है कि बच्चे फंसेंगे और टाइम वेस्ट होगा। इससे सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसमें कुछ कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, 27x माइनस 58y, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, 31x माइनस 8y। शुरू में लगेगा ये लेंदी मेथड है, बट ये कैलकुलेशन के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, 27 इंटू 5 होता है -135, माइनस 58 इंटू 7 हो जाएगा 60 7 56, और 7 5 35 5 40, 406 माइनस 406, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 31 इंटू 5 हो जाएगा -155, ये यहाँ पे माइनस है, और माइनस 8 7 56, तो ये तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 99 माइनस 99, तो 49 इंटू माइनस 99, प्लस यहाँ पे 25 इंटू आ जाएगा, इसको माइनस करूँगा, 6 में से 5 गया 1, और 10 में से ये 7, 271 माइनस 271, 25 इंटू 271 हो जाएगा 27 गुना 54, 6775, और ये हो जाएगा 4900 माइनस 99, ये हो जाएगा 4851, ठीक है। 4900 माइनस 99 बचेगा ये 1924। करेक्ट आंसर इसका ये है ऑप्शन 1। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और ये 17th का लास्ट सेट था, इसके बाद 18th का सेट आएगा, और इसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 और फेज़ 10 और फेज़ 11 का भी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन जल्द ही आने वाला है। थैंक यू।